हिमालय की ऊंचाइयों में खड़ा है कैलाश पर्वत, एक राजसी छोटी बर्फ और रहस्य में डूबी हुई, कई लोगों द्वारा पूजनीय ये आस्था का प्रतीक है। तीर्थयात्री इसकी पवित्र ढलानों की एक झलक पाने के लिए यात्रा करते हैं। कई कहानियां प्रचलित हैं जो छिपे हुए लोगों के बारे में बताती हैं। प्राचीन ग्रंथ रहस्यों की ओर इशारा करते हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैलाश पर चढ़ना ईश्वरीय स्पर्श करना है, शरीर और आत्मा दोनों की यात्रा। ये एक ऐसी जगह है जहां असंभव संभव लगता है। अर्जुन, रोमांच की प्यास वाला एक युवा, कैलाश का सपना देखता था। वह पहाड़ की कहानियों से मोहित होकर प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करता था। उसने एक पुकार, एक अद्भुत आकर्षण महसूस किया अपनी रहस्यमय ऊंचाइयों की ओर। कठिन चढ़ाई की तैयारी के लिए उसने कठोर प्रशिक्षण लिया। उसका दिल प्रत्याशा और थोड़े डर से धड़क रहा था। वह जानता था कि यात्रा उसकी सीमाओं का परीक्षण करेगी, उसे किनारे तक ले जाएगी। फिर भी वह पहाड़ के भीतर छिपे सत्य को उजागर करने के लिए दृढ़ था। उसकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी। हवा पतली होती गई, हर कदम थकावट के खिलाफ एक लड़ाई। लेकिन अर्जुन अडिग विश्वास से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। उसने एक उपस्थिति को उसे मार्गदर्शन करते हुए, आगे बढ़ने का आग्रह करते हुए महसूस किया। अंत में हफ्तों की अथक चढ़ाई के बाद वह एक छिपी हुई गुफा में पहुंच गया। भीतर से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। सांस रोककर वह अंदर गया। दीवारों पर शिलालेख थे, उनके अर्थ प्राचीन और गहरे। उसने छिपे हुए लोक की खोज की थी, जो अनकहे ज्ञान और बुद्धिमत्ता का स्थान था। वह जिस ज्ञान की तलाश कर रहा था वह इस दुनिया का नहीं था। यह आंतरिक शांति की, सभी चीजों की परस्पर संबद्धता की बात करता था। अर्जुन ने महसूस किया कि असली खजाना कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था थी। वह गुफा से रूपांतरित होकर निकला। उसकी यात्रा ने उसे बदल दिया था। ऐसे सत्य प्रकट किए जो भौतिक दायरे से परे थे। वह समझ गया कि असली खोज किसी छिपी हुई जगह की नहीं, बल्कि उसके अपने असली स्व की थी। कैलाश की उसकी यात्रा, आत्मज्ञान की खोज, एक आंतरिक यात्रा बन गई थी।